सब्सक्राइब और कमेंट भी करें। तो आज हम खुदा कलाम से देखेंगे पहला कुरिन्थियों 10 बाब देखेंगे। बुतों की कुर्बानी के खिलाफ आगाही, इसराइल की गलतियों से सबक सीखें, खुदा के जलाल के लिए ज़िंदगी गुजारें। आज ये हमारा जो है वो सरमन का टाइटल है, इसराइल की गलतियों से सबक सीखें और खुदा के जलाल के लिए ज़िंदगी गुजारें। देखेंगे इसराइल की हिस्ट्री आज देखेंगे। इसराइल जो है, जब खुदा मिस्र से उनको निकाल के लाया तो रास्ते में क्या हुआ, क्या क्या गलतियाँ उन्होंने की, उसके बाद आने के बाद क्या क्या गलती करते रहे और अब तक क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं। सारा तरह इसराइल के बारे में हम देखेंगे। इसराइल ने बहुत सारी गलतियाँ की, वो हमारे लिए एक सबक है, यानी हम उससे सबक सीख सकते हैं कि जब खुदा अपने लोगों के साथ ऐसा सलूक करता है तो जो है वो हमारे साथ भी वैसे ही करता है। जो इसराइल के साथ खुदा सलूक करता है हमारे साथ भी वैसे ही करता है। यीशु भी ऐसे ही हमारे साथ सलूक करता है। अगर हम गलती करें, हम बार बार हम जो है वो बुत परस्ती करें और उसके बाद हरामकारी करें, उसके बाद खुदा उनको आजमाएं, फिर बुड़बड़ाते रहें और ये सारी गलतियाँ हमारे बार बार आती रहें, तो बार बार इंसान को खुदा सबक सिखाता रहता है। बार बार उसको खुदा हम देखेंगे इसराइल की, अगर आप बाइबल को पढ़ने वाले हैं तो आप इस समझ सकते हैं अच्छी तरह इसराइल के साथ क्या हुआ, क्या क्या गलतियाँ करते रहे, किस तरह से उन्होंने नबियों को भी यहाँ तक कत्ल किया, यहाँ तक यीशु मसीह को भी साथ अच्छा सलूक नहीं किया उन लोगों ने। इसके बाद यहूदी जो है वो हमेशा ही मुसीबत में रहे हैं और आज भी मुसीबत में हैं, इसलिए कि सारे जितने उनके पड़ोसी को इनका कोई उनके साथ नहीं, सब पड़ोसी उनके खिलाफ है, सब उनके साथ जंग कर रहे हैं। 5-7 मुल्क तो एक टोटली 7-8 मुल्क, बल्कि जितने अरबी जितने मुस्लिम ममालिक जितने वो इसराइल के खिलाफ हैं। सिर्फ जो है क्रिश्चियन दुनिया भर में उनके साथ हैं, वो भी चूँकि वो इब्राहिम की औलाद होने की वजह से खुदा ने हुक्म दिया था कि जो आपको बरकत देगा इब्राहिम, मैं उसको बरकत दूंगा, जो तुझे लानत करेगा उसको लानत करूंगा। इसलिए क्रिश्चियन लोग उनके साथ उनकी दुआ करते हैं, मदद भी करते हैं और उनके साथ भी खड़े होते हैं, हर तरह से प्रैक्टिकल फाइनेंशियली दुआ में भी खड़े रहते हैं। तो ये हम देखेंगे, दुआ करेंगे, दुआ से शुरू करेंगे। यीशु मसीह नासरी, हम तेरे पास आते, हम गुनाहगार में माफ़ कर खुदा, खून से धोकर पाक और साफ कर, जो कलाम का बीज बोया जैसे 100 में फल रहा है। तो ही खुदा बोलना कलाम करना, यीशु मसीह नासरी बोल कलाम कर, यीशु मसीह नासरी तेरा नाम जलाल पाए। पाकड़ू मदद कर, तेरे अपने पुत्र लहू मुझ पाता हूँ सारे ख़ानदान को, इस घर के फदा के पुत्र लहू मांगते हैं खुदा, सारे ईमानदारों को तेरे लहू मुझ पाते हैं। कलाम का जो बीज बोया जाए 100 में पालना, हम सीख सकें, इसराइल की गलतियों से सीख सकें और ऐसे गुनाह ना करें ताकि सजा ना पाएँ। हमें ब्लेस कर, आज की सारी बरकत करी, तेरा शुक्र हो यीशु मसीह के पाक नाम से, आमीन। तो हम देखेंगे खुदा के कलाम में से पहला कुरिन्थियों उसका 10 बाब मैं पढ़ना शुरू करूंगा। खुदा कलाम में से पढ़ रहा हूँ, आप अपनी बाइबल भी ले सकते हैं, आप खोल सकते हैं। जो है वो नया ऐतनामा है, ये कुरिन्थियों का ख़त है, पहला ख़त पौलुस रसूल का कुरिन्थियों का नाम, उसका 10वां बाब पढ़ रहा हूँ। हाय भाइयों, मैं तुम्हारे से नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र में से गुजरे और सब ने उस बादल में से मूसा का बपतिस्मा लिया। सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया। उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे, उनके साथ साथ चलती थी, वो चट्टान मसीह था। मगर उसमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ, चुनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए। नोट करें इस बात को कि क्या हुआ कि वो उनमें से अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ और वो क्या हुआ, बियाबान में ढेर हो गए, यानी वही मर गए, खत्म हो गए वहां पर। ये बातें हमारे लिए इबरत ठहरी ताकि हम बुरी चीज़ों की ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की, और तुम बुत परस्त ना बनो जैसे जिस तरह उनमें से बन गए थे। बुत परस्त ना बनो जिस तरह उनमें से बन गए थे। चनाचे लिखा है कि लोग खाने पीने को उठे, फिर नाचने कूदने को उठे और हम हराम करी ना करें जिस तरह उनमें से बाद ने की, और एक ही दिन में 23,000 मारे गए। कितने? 23,000 मारे गए, 23,000। और हम खुदाम की आजमाइश ना करें जैसे उनमें से बाद ने की और सांपों ने उन्हें हलाक किया। और तुम बुड़बड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से बाद बुड़बड़ाई और हलाक करने वालों से हलाक हुए। हालेलुया।
یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئی اور ہم آخری زمانہ والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئی. نوٹ کریں کیوں لکھی گئی ہیں؟ تاکہ ہم آخری زمانے والے جو ہیں، جو بائبل کو پڑھنے والے، خدا کلام پر عمل کرنے والے ہیں، وہ یہودی ہوں یا جینٹائلز یعنی غیر قوموں میں سے ہوں، وہ مسیحانک مسیحی ہوں یا کوئی بھی ہوں، جو بھی مسیح کو مانتے ہیں یا یہودی ہوں، تو ان کے سب کے لیے یہ لکھی گئی ہیں. وہ بھی پڑھتے ہیں، ان کے جو پرانے عہد نامے میں ساری باتیں اب تک لکھی ہوئی ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں. یہودیوں کے لیے بھی یہ عبرت کا نشان ہے، اور یہ ان کے سیکھنے کے لیے سیکھنے کے لیے لکھی گئی ہیں، تاکہ وہ بھی سیکھیں اور سبق حاصل کریں. ہمارے لیے بھی لکھی گئی ہیں تاکہ ہم بھی اس کو سبق حاصل کریں، جو نئے عہد نامے کے مسیحی ہیں ان کے لیے. ہلیلویا. تو غور کریں گے ذرا جو ہے وہ اوپر والی آیتوں پہ، 10 آیتوں پر غور کریں گے. 11 آیتوں جو ہم نے پڑھی ہیں ان کے اوپر ذرا غور کریں گے آج سے تھوڑی دیر کے لیے. تو ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے اسرائیل کی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور خدا کے جلال کے لیے زندگی گزاریں. میرے عزیز بھائیوں بہنوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس باب میں ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ اس باب میں رسول پولس رسول کلیسیا کو ایک نہایت اہم نتیجہ دیتا ہے کہ صرف ایمان دعویٰ کرنا کافی نہیں، بلکہ آخر تک اس کے ساتھ وفادار رہنا ضروری ہے. یعنی خدا کے ساتھ اگر ہم صرف اقرار کریں کہ ہم یسوع کو مانتے ہیں، مسیح ہیں ہم، اور ہم دعویٰ یہ کرتے رہیں اور اس طرح زندگی گزار دیں، اور ہم جو ہے وہ حقیقی طور پہ یعنی ہم دل سے ہم اس کو مانے نہیں، اس کلام کو مانے نہیں، دل سے نہیں مانیں گے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. پولس جو ہے وہ بنی اسرائیل کے مثال دے کر بتاتا ہے کہ انہوں نے تاکہ بڑے بڑے معجزات دیکھے، لیکن نافرمانی، بت پرستی، شکایت اور بے ایمانی کی وجہ سے بہت سے لوگ بیابان میں ہلاک ہو گئے. وہ خدا ان سے ناراض نہیں تھا، بلکہ میں دیکھ رہا تھا خروج 32 باب میں دیکھ رہا تھا کہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو پیچھے ہٹ جا. یہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ سرکش قوم ہے، یہ تو ہر وقت جو ہے وہ بت پرستی اور نافرمانی اور بڑ کرتے رہتے ہیں، اور ہر وقت جو ہے وہ آزماتے رہتے ہیں مجھے کہ میں ان کے ساتھ ہوں کہ نہیں. حالانکہ انہوں نے اتنے موضوع دیکھے ہیں، جب سے میں نے 10 آفتیں بھیجی مصریوں پر، اور اس کے بعد خدا نے کیا کیا؟ خدا نے ان کو نکالا بحر کلزم. ہم دیکھتے ہیں کہ بحر کلزم میں سے خدا نے ان کو نکالا، اور پھر اس کے بعد جب وہاں سے نکل آئے تو آگے ہم کیا ہوا، آگے ہم ذرا پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ. اس میں سے یہ باتیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے، آزمائش سے بھاگیں، بت پرستی سے بچیں، اپنی آزادی کا غلط استعمال نہ کریں، پوری زندگی خدا کے جلال کے لیے گزاریں. یہ ہمارے لیے سبق ہے. بس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو، سب خدا کے جلال کے لیے کرو. تو ہم دیکھتے ہیں اسرائیل جو تھے، اسرائیل کی تاریخ اگر ہم پڑھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اور پولس پہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بنی اسرائیل کو خدا نے عظیم روحانی برکتیں عطا کی. کیا کی؟ روحانی برکتیں عطا کی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بحر کلزم سے نکلے، بحر کلزم میں سے نکل گئے، پانی میں سے وہ نکلے اس طرح کہ جس طرح پانی دیوار بن گیا، دونوں طرف وہ خشک زمین ہوگی، ہوا چلی رات کو اور خوش ہوگی، اور سمندر میں سے نکل گئے جیسے وہ روڈ پہ سے چل کے نکل گئے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بادل کے نیچے چلتے رہے وہ، یعنی صبح کو جو تھا وہ بادل ان کے اوپر چھاؤ کرتا تھا اور رات کو بادل روشنی دیتا تھا. یعنی خدا نے سسٹم اتنا زبردست ان کے لیے انتظام کیا. وہ جنگل میں تھے اور اندازہ کریں کہ خدا ان کے ساتھ تھا اور وہ بحر کلزم میں سے گزر گئے، اور اس کے بعد خدا ان کے ساتھ تھا، اور بادل جو تھا ان کے اوپر ہر وقت سایہ کر کے رکھتا تھا. دن کو جو تھا وہ بادل جو تھا وہ سایہ دیتا تھا تاکہ سورج نہ پڑے، گرمی نہ ان کو لگے، کیونکہ یہ صحرا میں تھے. یہ جو تھا صحرا، جو سعودی عربیہ، یہ سارا صحرا کا علاقہ تھا، ادھر پھرتے تھے، یہ سارے پھر رہے تھے سارے وہاں پر جو ہے وہ ماؤنٹین سنائی وہاں پر ہے سارے، وہ علاقہ سارا. اب سعودیہ، میڈل ایسٹ، گلف جو سارا وہ مطلب دیکھیں کتنی گرمی ہوتی ہے دن کے ٹائم، اور رات کو بھی گرمی ہوتی ہے کیونکہ چٹانیں جو ہے وہ
जब रात को दिनों को गर्मी होती है, रात को फिर वो गर्मी निकलती है, अंदर से निकलती है, नीचे से निकलती है। तो ये देखें कि वो खुदावंद उनको कैसे संभालता रहा। फिर आसमान से मन, किसी ने मन खाया कभी? इसराइल ने खाया भाई मन। आसमान से खुदा मन बरसाता था सनी, सुबह सुबह नाश्ता उनको मिलता था मन, और वो सारा दिन उससे रोटी पकाते खाते थे। खुदा यानी कैसे सुपर। फिर भी लोग देखें, अगर उनकी आप देखें, उनकी हरकत देखें, उनका ईमान देखें, उनकी बातों को आप देखें, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो किस तरह के लोग थे। चट्टान में से खुदा पानी निकाल देता था, रास्ते में उनको पानी नहीं मिलता था, चट्टान में से पानी निकल आता था। तो खुदा मुसलसल उनके साथ रहता था, बादल के ऊपर, बादल के बीच में खुदा उनके साथ रहता था, खुदा उनके हमेशा साथ रहता था। लेकिन इसके बावजूद उनमें से अक्सर जो खुदा को पसंद क्यों ना आए, क्योंकि वो ईमान नहीं रखते थे, शक करते थे कि खुदा हमारे साथ है कि नहीं है। तो ये अंदाज़ा करो भाई, आप बादल देखो कितना खूबसूरत, आपके बाद ठंडा बादल आपके साथ है, उसके बाद आप मन खा रहे हो, 40 साल तक मन खाते रहे और चट्टान में से पानी पीते रहे, जंगलों में से। अंदाज़ा करें आप, खुदा उनको लेके जा रहा था, और फिर भी वो क्या करते थे, फिर वो आजमाते रहते थे। पर वो जो थे वो मूसा से अक्सर सवाल करते रहते थे कि खुदा हमारे साथ है क्या, हमारे साथ है खुदा। और यहाँ तक कि उन्होंने बुत बना लिया, अपने लिए बुत बना लिया उन्होंने। जब जो है वो खुदा का बंदा मूसा जो था ऊपर पहाड़ पर गया, 40 दिन हो गए उसको, 40 रात 40 दिन रोज़े में था, खुदा की हज़ूरी में था, और खुदा ने उसको 10 हुक्म दे रहा था। तो वो लोगों ने क्या किया कि वो हारून के पास आए, उसको धमकाया, डराया, उसको जो था उसको कहा मरे, हम नहीं जानते मूसा कहाँ गया, तो उसका भाई हमें बुत बना के दे, सोने का बुत हमें बना के दे। बुत बनाया उसने बेचारे ने, और फिर उसकी पूजा करने लगे, और उन्होंने कहा यही हमें निकाल के लाया है, ये देखो बुत, ये देखो बुत हमें निकाल के लाया। अपने हाथ से बना रहे हैं बुत, वो उसको निकाल के ला रहे। देखिए उनकी सोच, देखिए आप, काम उनके देखिए, हरकतें देखिए उनकी। जंगल में हरामकारी करनी शुरू कर दी उन्होंने, जंगल में बियाबान में। अभी घर पहुंचे नहीं हो यार, घर से कम से कम पहुंचो भाई, वादे की सरजमीन में पहुंचो, फिर आप कोई बात करो, उसके बाद कोई हरकत करो तो समझ भी आती है। अभी रास्ते में है। जहालत इतनी थी उन लोगों में, और बागी इतने थे उससे लोग वो, कि खुदा ने मूसा से कहा मैं जरा पढ़ लेता हूँ वाला खरूज जो है वो 32 बार। सुबह में मैं इस पर गौर कर रहा था, ये खरूज 32 बाप में खुदा कहता है कि मूसा तो पीछे हट जा। मैं देखता हूँ कि ये बहुत ही सरकश कौम है, ये तो मैं तो बड़ा इनसे तंग हूँ, तू पीछे हट जा, मैं इनको तुझे एक बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा। मूसा ने कहा खुदा ना ऐसे ना कर, अगर तू इनको मार देगा, तेरे लिए मारना कौन सा मुश्किल काम है, तू इसको मार देगा, इनको तो दूसरे जो कौम में क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो इनको मारने के लिए लाया था, तो इनको खाना नहीं दे सका। मूसा ने मतलब कि खुदा से बात की, नरम लहजे में रिक्वेस्ट की उससे, खुदा ऐसे न कर, ये करने से बाज आ जा, खुदा तू कुदूस है, मैंने तुझे देखा है, मैं तुझे तो रोज़ देखता हूँ, मैं तेरी कुदरत को जानता हूँ, ये लोग नहीं जानते। तो मूसा से खुदा ने कहा कि तू पीछे हट जरा, मुझे इसको देखने दे क्या करते हैं, क्या है ये, क्यों ऐसा करते हैं। तो लिखा है तब खुदा ने मूसा से कहा नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल आया बिगड़ गए हैं, वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था बहुत जल्द फिर गए। उन्हें अपने लिए ढाला हुआ बछड़ा बनाया और उसे पूजा, कुर्बानी चढ़ाकर ये भी कहा कि इस्राएल ये वो तेरा देवता है जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया है। देख के अंदाजा करें आप, निकाल लाया है। बहुत जल्द फिर गए, रास्ते में फिर गए। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि मैं इस कौम को देखता हूं कि ये तो गर्दनकश कौम है। क्या है ये? गर्दनकश कौम है, यानी ये तो नाफरमान कौम है, ये कितनी नाफरमान है। इसलिए तो मुझे अब छोड़ दे कि मैं मेरा गज़ब इन पर भड़के और मैं इनको भस्म करूंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। मैं पढ़ रहा हूँ खरूज 32 बाप, आप पढ़ सकते हैं, और मैंने 7 आयत से मैं पढ़ रहा था, खरूज 32 बाप और उसकी 7 आयत से मैं पढ़ रहा था। तो खुदा मूसा से कहता है कि मैं देखता हूँ कि ये क्या है, ये गर्दनकश कौम है, यानी बहुत बागी कौम है, ये कलाम को नहीं मानते मेरी, हालांकि मैं इनके साथ हूँ और मैं इनको मन बरसाता हूँ, मन खा रहे हैं, और उसके बाद मैं इनको पानी चट्टान में से दे रहा हूँ, ऊपर बादल देखें,
इनको अंदाज़ा नहीं होता, इनकी अकल नहीं काम करती कि ये बादल कैसे एक हर वक्त रह सकता है हमारे साथ दिन और रात। बादल तो आते हैं, हवा उड़ा के ले जाती बादलों को, वो तो कभी रहते ही नहीं है मुसलसल। किसी के साथ रह सकता है बादल कोई? ये बादल जो है वो आप जा रहे हैं, आप खेमों में रहते हैं और बादल आपके पास ही आपको छोड़े ना, वो बादल वो दिन रात बादल आपके साथ रहे वो, और वो दिन को जो है आपको ठंडक दे, बारिश भी हो आपको, और रात को जो है वो आपको रोशनी दे। कैसा देखिए, फिर भी कहते थे कि क्या खुदा हमारे साथ है। बुत बना लिया उन्होंने, कहा ये हमें निकाल के लाए। कितने बागी लोग थे ये देखें। ये बुत परस्ती, इसीलिए खुदा ने मना किया कि हमें जो है बुत परस्ती नहीं करनी है। बुत परस्ती बहुत ही गलत काम है। तो वादा की सरजमीन में दाखिल ना हो सके बहुत सारे लोग खुदा ने मार दिया। तो वो सारी नस्ल सी खुदा जो थी, वो जनरेशन जो थी, वो बागी थे, वो सारे जो थे वो सारे रास्ते में मार गए। उससे जो अगली जनरेशन आई, फिर खुदा उनको आगे लेकर गया। उनकी जो है हटदर्मी, उनकी नाफरमानी बढ़ाने की वजह से, उनकी जो बदतमीजी की वजह से जो है वो खुदा उनको आगे ना लेके जा सका, वादा की सरजमीन में दाखिल ना हो सके। तो आज सबक हमारे लिए क्या है? सिर्फ कलीसिया जाना काफ़ी नहीं है। मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ, जब जो क्रिश्चियन है उनके साथ बात कर रहा हूँ, मसीही लोगों के साथ, कि ये सिर्फ कलीसिया जो है वो सिर्फ चर्च जाना काफ़ी नहीं है, हम सिर्फ बाइबल पढ़ना काफ़ी नहीं है, सिर्फ बपतिस्मा लेना काफ़ी नहीं है। खुदा फर्माबरदार दिल चाहता है। खुदा वो दिल चाहता है कि जो फर्माबरदार दिल हो। अगर हम सिर्फ चर्च जाते हैं और अपनी जो है वो हाजिर लगाते हैं, गए, गीत गाया, चंदा डाले, आ गए, फिर अगले हफ्ते गए, फिर इस तरह ज़िंदगी गुजार दी, और कई तो जाते ही नहीं, ईद के ईद जाते हैं, बड़ा दिन क्रिसमस ही करते हैं बस जाकर। और अगर हम सिर्फ बाइबल को जानते हैं, अमल नहीं करते, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बपतिस्मा हमने ले लिया है, उसके बाद हमारी ज़िंदगी जो खाली है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, और हम दिल से नाफरमान हैं, हम दिल से खुदा पर ईमान नहीं रखते, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो खुदा जो है, यीशु मसीह नासरी जो है वो चाहता है कि हम सच्चे दिल से उसकी बात करें, हम पूरे दिल से उसके साथ चलें, दिन रात उसके साथ चलें, मुश्किल हो, परेशानी हो, चलें। क्योंकि अक्सर होता है ऐसे कि ये जो है ना, जो हमारा दुश्मन जो है वो, क्योंकि इस दुनिया में जब रहते हैं हम, ये यहाँ पर दुश्मन बहुत है। हमारे ईमान के बड़े दुश्मन, हमारी ज़िंदगी के, हमारे जो है वो रोज़गार के बड़े दुश्मन हैं। तो दुश्मन जब आता है ना, वो आजमाता है, वो देखता है कोई ना कोई आजमाइश आती है, तो हम घबरा जाते हैं, हम जो है वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी पे, हम नाफरमान हो जाते हैं, और जो है बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, आराम करी, बुत परस्ती शुरू कर देते हैं हम, और जो है हम उसको आजमाना शुरू कर देते हैं कि खुदा हमारे साथ है कि नहीं है। तो ये हम देखते हैं। तो बनी इसराइल ने रोज़ाना खुदा के मौजज़ा देखे, लेकिन वो मुसलसल शिकायत करते रहे। उन्होंने खुदा पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने बुत परस्ती की। तीजा ये हो कि सारी नस्ल ज़मीन बियाबान में हलाक हो गई, और खुदा रस्ते में सारे मर गए वो लोग। तो ये है, उन गुनाहों से बचे जिन्हें इसराइल को तबाह किया। हमें भी बचने की ज़रूरत है, उन गुनाहों से बचने की ज़रूरत। कौन से गुनाह हैं? यानी पुलिस चंद बड़े गुनाहों का जिक्र करता है, यानी बुत परस्ती। हालेलुया। आज हम भी बुत परस्ती करते हैं। हम कहते हैं कि हाँ, इंडिया में तो बुत परस्ती फिजिकल बुत परस्ती है, यानी आइडल वर्शिप, वो स्टेचूज को की परस्तिश करते हैं, उनके आगे जाते हैं, झुकते हैं, वो उनकी बात करते हैं। वो इधर पाकिस्तान में नहीं है, बहुत सारे ममालिक में अब नहीं है, यूरोप में भी नहीं है, अमेरिका, यहाँ इन ममालिक में अपने वो वाली बुत परस्ती नहीं है। यानी बहुत सारे मुल्कों में फिजिकली बुत परस्ती अभी तक मौजूद है, यानी स्टेचूज होते हैं जो बुत खाने में लोग जाते हैं, और वो जो लकड़ी के या पीतल के होते हैं या किसी भी चीज़ के बने होते हैं, वो सिर्फ लकड़ी का या पत्थर का बुत मुजस्मा होता है वो। और बहुत सारे अब जगहों में जो है बुत, हमने अपनी दौलत को बुत बना ली। जो एडवांस कंट्रीज हैं उनके साथ बात कर रहा हूँ, जैसे यूरोप, अमेरिका हो गया, जब बहुत सारे ऐसे एडवांस कंट्री जिनमें फिजिकल बुत परस्ती नहीं है, वहाँ पर क्या है, दौलत अपना बुत बना लिया हमने। खुदा से ज़्यादा हम दौलत को अहमियत देते हैं, शोहरत को, मोबाइल को, सोशल मीडिया को बुत बना लिया हमने, और हमारी जान नहीं छूटती। हम जब तक 2-3 घंटे जो है वो सोशल मीडिया पे वीडियोज़ ना देख लें, अगे पीछे की ज़रा चस्के ना ले लिए ज़रा, है साड़ा दिन नहीं गुजरता। तो ये ख्वाहिशें हमारी इतनी हैं,
उल्टी उल्टी ख्वाहिशें, और ये सब इब्लीस का काम है, दुश्मन का काम है। और उस दुश्मन को समझना बहुत ज़रूरी है। समझने की कोशिश नहीं करते लोग, वो समझे उसको कि वो कौन है। यीशु मसीह होने के बावजूद भी गुरूर आ जाता है हमारे अंदर, खुद परस्ती हमारे अंदर आ जाती है। अगर कोई चीज़ खुदा से ज़्यादा अहम बन जाए तो बुत परस्ती हो जाती है। यानी ये एडवांस किस्म की बुत परस्ती है, जिसमें दौलत, शोहरत, मोबाइल और उसके बाद सोशल मीडिया, ख्वाहिशात हमारी, गुरूर, खुद परस्ती, ये सारी चीज़ें अगर खुदा से, यानी मकसद ये है बात करने का, गौर करें जरा बात पे, कि अगर ये एडवांस किस्म के बुत जो हैं हमारी ज़िंदगी में हैं और हम डेली उठते ही दुआ नहीं करते, हम कलाम नहीं पढ़ते, कभी हमने रोज़ा नहीं रखा, कभी हमने जो है वो पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोचा नहीं है, और हम जो है वो बुत परस्त, तो फिर हम बुत परस्ती करते हैं। हम इनमें से कोई ना कोई चीज़ की एडिक्शन है हमारे अंदर। बेशक पास्टर हैं, हम जो है खादम भी हो सकते हैं, कोई हमारे अंदर इनमें से किसी चीज़ की एडिक्शन है। यानी दौलत है, दौलत के पीछे भागते रहते हैं, शोहरत के पीछे भागते रहते हैं, या ये चीज़ें हैं, तो फिर सोशल मीडिया, मोबाइल की एडिक्शन है हमारे अंदर, लत पड़ गई हमें, और बुरी ख्वाहिशें हैं, गुरूर है, खुद परस्ती, ये चीज़ें हमारे अंदर हैं। तो जो लोग फिजिकल बुत परस्ती करते हैं, जैसे इंडिया में कर रहे हैं, वो तो फिर डायरेक्ट जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा बुत परस्ती को, उसका नतीजा आपको पता है क्या हुआ उनके साथ, मिसाइल के साथ, उनके साथ वो सब हलाक हो गए, रस्ते में हलाक हो गए। कोई खुदा की बादशाही में दाखिल उनमें से नहीं हुआ, सब खुदा को नापसंद आए, सब हलाक हो गए। इसलिए हम क्रिश्चियन होने के बावजूद भी अगर ऐसी बातें हमारे अंदर हैं, समझे हम भी बुत परस्ती कर रहे हैं, और हम भी, खुदा हमें पसंद नहीं करता। फिर उसके बाद जिनसी गुनाह, यानी खुदा पाकीज़गी चाहता है। हमारा जिस्म रूह कुदरत का मकसद है। जिनसी पाकीज़गी खुदा के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है, इसे बचना चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा बुत परस्ती, वो नहीं करनी। बुत परस्ती बहुत किस्म की आज भी लोग कर रहे हैं, और जिनसी गुनाह भी बहुत सारे लोग आज भी कर रहे हैं। मास्टरबेशन जिसमें शामिल है, अपने आप को खुद ही सेटिस्फाइड करना, वो भी बहुत बड़ा गुनाह है। और उसके बाद जो है वो हरामकारी करना, ऐसे गुनाह करना बहुत बड़ी, खुदा इसको पसंद नहीं करता। फिर खुदा की आजमाइश करते रहना, यानी बाज़ इसराइली हर वक्त कहते थे कि अगर खुदा हमारे साथ है तो ये क्यों हो रहा है। ऐसे सवाल करने के बजाय खुदा पर भरोसा करना चाहिए। यानी आप हमारा जो फियर है, हमारी जो अंदर फियर की रूह है, उसको उस पर हम काबू पा सकते हैं अपने ईमान के वसीला से। क्योंकि ये जो ईमान जो है, ये हमारे रूह का हथियार भी है। जैसे पौलुस रसूल जो है वो इफिसियों 6 बाब में कहता है कि ईमान की सिपर जो खुदा का कलाम है, जो है वो रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है, ले लो। तो ये रूह का कलाम जो है वो रूह की तलवार है, उसको हमने लेना है। उसके वसीला से हम जो है वो इब्लीस पे गालिब आ सकते हैं। इस तरह यीशु मसीह भी जो है वो ईमान के वसीला से, रूह की तलवार से जो है वो कलाम के वसीला से इब्लीस पे गालिब आया। तो ये हम देखते हैं कि खुदा को आजमाना नहीं चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कभी सवाल ना करें कि हम जो है वो, या खुदा हमारे साथ है, अगर खुदा हमारे साथ है तो ये क्यों मेरे साथ हो रहा है। मेरे जो है वो आजमाइश, परेशानी, गुर्बत है, बच्चों की प्रॉब्लम है, ये वो खुदा उन पर भरोसा करें। ये चीज़ों की शिकायत ना करें, ये इब्लीस की तरफ से होती हैं चीज़ें। अगर आपके अंदर फियर आता है, अनबिलीव, डाउट, ये जो है ये इब्लीस की तरफ से चीज़ें आती हैं। कोशिश करें इनसे अवॉइड करें, मुंह से ना निकालें ऐसी चीज़। निकालें, कोई सोच आती है इसको रिजेक्ट करें वो, और सोच को कैंसिल करें और कहें कि नहीं, मैं खुदावंद का बंदा हूँ, खुदावंद का टाइम इज़ बेस्ट फॉर मी, खुदावंद मेरी मदद करता है, वो मुहैया करने वाला खुदा है, मुहैया करेगा, मेरा तवक्कुल उसी पर है, मुझे किसी किस्म का डाउट नहीं है, खुदा मेरे साथ है, आई बिलीव गॉड इज़ विद मी, प्रे द लॉर्ड। तो फिर शिकायत ना करना है। चौथी बात है, शिकायत ना करें। इसराइली हर वक्त शिकायत करते थे। शिकायत नाशुक्री को ज़ाहिर करती है। नाशुक्री जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, बल्कि हम शुक्रगुजारी के साथ, शुक्रगुजारी ईमान की अलामत है। यानी अगर शुक्रगुजारी करते हैं, इसका मतलब हमारा ईमान बहुत मजबूत है, हम खुदा के साथ वफादार हैं, खुदा के साथ चलते हैं। अगर हमारे वक्त शिकायत करते रहते हैं, वो ये है, देखो ये है, देखो ये है, वो ठीक नहीं, शिकायत नहीं करनी चाहिए। तो ये है कि अपनी ताकत पर घमंड ना करो, ये खुदा का कलाम कहता है।
अगर हम देखें तो हमें अपनी क्या है, अपनी जो है वो ताकत पर घमंड नहीं। खुदा जो अपने आप को कायम समझता वो खबरदार है कि कहीं गिर ना पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। रूहानी गुरूर बहुत खतरनाक है। रूहानी गुरूर में बहुत सारे खादम जो है वो चले जाते हैं, इब्लीस के कब्जे में चले जाते हैं। रूहानी गुरूर नहीं करना चाहिए कभी भी। जो शख्स समझता है कि वो कभी नहीं गिरेगा, वो सबसे ज़्यादा खतरे में है। हर रोज़ खुदा के फजल के मोहताज हैं हम लोग। हमें हर रोज़ के फजल की ज़रूरत है। खादमीन से बात कर रहा हूँ कि कोशिश करें कि हर रोज़ फजल की हमें ज़रूरत है। अपने आप को सरेंडर करें खुदावंद के दूर, अपने आप को झुकाएं खुदावंद के, माफ़ी मांगते रहें खुदावंद के, रिपेंटेंट हार्ट रखें हर रोज़, दूसरे को माफ़ करें और उस पर तवक्कल करें, दुआ करें खुदावंद से, वो मुहैया करने वाला। अगर यीशु मसीह की मिसाल को हम देखें, यीशु मसीह 40 दिन का रोज़े में था। हम देखते हैं शैतान ने 3 बार आजमाया, लेकिन हर मरतबा यीशु ने जो है वो आजमाइश पे गालिब आया खुदा के कलाम के वसीला से। उनका लिखा है यीशु ने खुदा के कलाम के जरिए से शैतान को शिकस्त दी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर हमें भी कोई थॉट आती है, जो आजमाइश आती है हमारे ज़हन में, तो उसको खुदा के कलाम से इनकाउंटर करें, तो कलाम से उसको जवाब दें। तो यीशु ने क्या किया? खुदा के कलाम के जरिए शैतान को शिकस्त दी, उस पर गालिब आया। अगर खुदा यीशु ने कलाम इस्तेमाल किया तो हमें भी आजमाइश में खुदा के कलाम को मजबूती से थामते हुए उसको इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात है। फिर हम देखते हैं कि खुदा हमेशा जो है वो रास्ता निकालने वाला खुदा है। खुदा हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। खुदा हमेशा हमें निकालने की कुदरत रखता है। हर आजमाइश में अगर पढ़ जाते हैं, किसी आजमाइश में पढ़ते हैं, वो हमारे निकालने की कुदरत रखता है। कैसे 12-13 में लिखा है कि कह बस जो कोई अपने आप को कायम समझे वो खबरदार रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो। खुदा सच्चा है, वो तुमको कोई मेरी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में न पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश से निकलने की राह पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। तो ये है खूबसूरत आयत है हमारे लिए, यानी खुदा वफादार है, आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा, कर देता है। वो जब वफादार होते हैं, आप खुदा के साथ चलते हैं, तो आपकी जो है वो दौड़ थोड़ी लंबी हो सकती है, आपकी आजमाइश लंबी हो सकती है, लेकिन दाम पैदा कर देता है, राह पैदा कर देता है, वो निकालने की कुदरत रखता है। और वो हमारी बहुत फिक्र करता है हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ है इसलिए वो जानता है कि कब हमें निकालना है, वो निकाल लेता है। तो हर ईमानदार आजमाइश से गुजरता है। आजमाइश आना गुनाह नहीं है। आजमाइश आ सकती है, कोई गुनाह नहीं है। ये यीशु मसीह आजमाइश से गुजरा भी, और इससे बढ़कर क्या है। और उनको तो खुद उसको गाइड किया, उसको बोला कि जंगल में चला जा, 40 दिन तक आजमाया जाएगा तू। यीशु ने तो कोई ने कहा मैं अब क्या करूं भाई, मैं नहीं जाता, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, खुदा ने मेरे साथ बात की है, बाप ने भी की है, और उनको मुझ पर मैं क्यों आजमाइश में जाऊँ, मैं नहीं जाता भाई। किया था खुदा यीशु ने, कोई ऐसी बात की थी? देखा है वो खुदा रूह का भेजा हुआ क्या किया, जंगल में चला गया, आजमाया गया, 40 दिन जंगल में रहा। लेकिन उससे पहले खुदा को कोई ऐसा तजर्बा नहीं था। खुदा ने निकला और वो रूह कुदस की गाइडेंस, उसकी आवाज़ को फौरी फॉलो किया, उसने चला गया। तो इसलिए आजमाइश आना कोई बड़ी बात नहीं, गुनाह नहीं है कोई। अगर आप पर आ जाती, खुदा पर कोई आजमाइश आ गई तो हम पर अगर आ जाएगी, मुझ पे, आप पे, क्या ये गुनाह है? जब खुदा को गलत कर रहा है हमारे साथ कोई। लेकिन आजमाइश में से गुजर जाना जो है वो अल्लाह, आजमाइश में गिर जाना गुनाह है। हाँ, गिर जाना यानी उस आजमाइश में आप गिर जाएं, यानी आप। और मिसाल के तौर पे मैंने एक डिलीवरेंस देखी, बड़ी हादसा मनो आया बड़ा। तो मैंने एक डिलीवरेंस, पादरी था, एक पास्टर, उसकी डिलीवरेंस हुई, और वो पास्टर, उसकी बीवी बाद में आई, बड़ा अच्छा मजबूत पादरी था, चर्च भी अच्छा था। और क्या हुआ कि उसके जो था वो चर्च में एक लड़की थी, वो पादरी साहब पे जो थी ना, उस पर नज़र थी। पादरी साहब बड़ा अच्छा था, खूबसूरत था। अब उसने, लड़की ने जो है उसको डोरे डालने शुरू कर दिए, और पादरी साहब जो आहिस्ता तक कभी ना करते रहे, कभी आहिस्ता तक फंस गए। वो उसने कहा बड़े खूबसूरत ये है वो है, मेरे साथ बात जो है ना वो एक रात आप गुजारो, बस मुझे जो है बस यही चाहिए। बस उन्होंने कहा यार नहीं, क्या मेरी शादीशुदा हूँ, खुदा का खादम हूँ, मैं कैसे नहीं कर सकता। करते कराते वो पादरी साहब बेचारे फंस गए, वो काबू आ गए। जब उसने ये काम किया तो क्या हुआ कि फौरी तौर पे उसकी अनॉइंटिंग चली गई, उसकी खिदमत में से उसकी चर्च जो है वो आपस में, चर्च मेंबरान लड़ पड़े आपस में, सारे चर्च ही बंद हो गया उसका बेचारे का।
और फिर रोना पीटना शुरू हो गया बीवी के, क्या हो गया, ये आपने क्या, कोई गुनाह तो नहीं किया आपने कोई? उसने कहा कि नहीं मैंने तो नहीं किया, इनकार ही करता रहा, वो कैसे मान सकता था। फिर वो पास्टर क्रिस्टोफर ओजी के पास आया और डिलीवरेंस के लिए आया, मुझे याद है। और जब वो आया तो फिर वो डीमन जो थी उसमें से वो जाहिर हुई, और उसने कहा कि इसने तो वो लड़की के साथ, इसको पूछो गुनाह किया इसने, ज़िना करी की इसने, तो पादरी ने, मैंने इसको पकड़ा है। तो उसने कहा कि क्या बाकी ऐसी बात है? तो बड़ा कोशिश कर रहा था कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन बच नहीं सका। एक लड़की ने जो है वो चक्कर में आ गया था, और फिर क्या हुआ, मेरी नॉन्टिंग भी चली गई, जो काम करता था, मोजात हो रहे थे चर्च में, वो भी नहीं हो रहे, मेरा चर्च बंद हो गया, खाने से भी परेशान हूँ, खाना घर में नहीं है, बच्चे हैं, परेशानी है, बड़ी मुश्किलात हैं, और काम मिनिस्ट्री ख़त्म हो गई है, मैं क्या करूँ? खुदा के बंदे ने दुआ की, फिर उसके जो थे वो जो भी थी उसके मसला उसको खुदा ने हल किया। खुदा ने कहा कब दोबारा गुनाह ना करना जा। फिर वो आया, बाद में आया, उसकी बीवी भी आई, फिर उसने इकरार किया सबके सामने ये मसला हुआ था, और मेरा फिर खुदा ने उसको नंटी को बहाल किया, उसको ब्लेस किया, उस खुदा ने बरकत दी उसको, और फिर वो बड़ी खुश होकर गया। बल्कि खुदा के बंदे ने, मिनिस्ट्री ने उसको ब्लेस भी किया, उसको पैसा भी उसको दिया कुछ जो था वो, ताकि उसका जो सिस्टम चल सके। तो ये है कि आजमाइश में गिर जाना, ये बचने की हमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अक्सर लोग गिर जाते हैं फिर तौबा भी नहीं करते, यार ये सबसे बड़ी बात है। गिर गए, चलो कलाम में लिखे सादर गिरता है फिर उठ खड़ा होता है, गिर भी जाता है, इंसान है, गिर जाता है, कोई बात नहीं, खैर है। कोशिश नहीं करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि आजमाइश में हम पूरा उतरें, गिरे ना, लेकिन गिर जाते हैं तौबा करें, फौरी खुदा उनके पास आ जाए। खुदा जो है वो हमें बहाल करने पे कादर है। खुदा हमेशा जो है हमें क्या कहता है, वो ताकत देता है, हिकमत देता है, रूह कुदस की मदद फराहम करता है, और बचने के लिए रास्ता भी निकाल देता है खुदा, क्योंकि पाक है, हम उसके लोग हैं, उसके सिपाही हैं, उसकी आर्मी के सिपाही हैं, फौजी हम, और उसकी जो बादशाहत के हम जो है वो बादशाहत में काम करते, तो जानता है खुदा, हम जानता है कोई जख्मी भी हो, फौजी को जख्मी डिग पैंदा, डिग भी पैंदा कई दफा, बंदा गोली वोली बच जाती है भाई। इसलिए देखना चाहिए कि हम कैसे चल रहे हैं, और गिरे ना, कोशिश करें, गिरना नहीं चाहिए हमें। गिर भी जाएं तो तौबा कर लें, माफ़ी मांग लें, और खुदा उनके पास आ जाए। खुदा आपको बहाल करेगा, तो हम लोग इस्तेमाल भी करेगा। मुझे भी खुदा ने इस तरह जो है, खुदा ने, गिर गया था मैं भी, खुदा ने, बहुत पुरानी बात है, गिर गया था, खुदा ने उठाया, माफ़ी मांगी मैंने, फिर साल रोज़े मेरा दुआ में रहे, सारे ख़ानदान भी, खुदा ने फिर माफ़ किया। तो ये खुदा, मेरा अपना ज़ाती तजर्बा भी यही है, से हो जाता है। इसलिए कोई गिर जाना जो है वो, अव्वल तो गिरना नहीं चाहिए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि गिर भी जाते हैं तो माफ़ी मांग लें। खुदा निकाल देता है, निकालने की राह पैदा कर देता है जब हम माफ़ी मांगते हैं। प्लस मगर मकसद ये रिपेंट जब हम करते हैं, जब हम खुदा के लोग जब रिपेंट करते हैं तो खुदा माफ़ी मांगता है, बहाल करता है, हमारी ज़रूरियत पूरा करने पे कादर है। तो हम देखते हैं यूसुफ को, अगर देखें आप, यूसुफ को देखें, यूसुफ मिस्र में पोतीफार की बीवी के सामने, पोतीफार की बीवी उसके सामने आजमाइश लेकर आ गई, और वो खुदा का बंदा जो है वो भागा वहाँ से। उसने, शुक्र है खुदा का, भागना चाहिए, इसीलिए कह रहा हूँ ना, भागना चाहिए ऐसी आजमाइश से, वो खड़े नहीं रहना चाहिए, वो वेखते नहीं रहना चाहिए, वेखा मैं डेगना वाला कि देखता, मैं नहीं डिगता भाई, मैं बड़ा मजबूत था। गुरूर करते हैं जब हम कहते हैं कि नहीं मुझे कौन गिरा सकता भाई, मैं तो गिर रहूँगा नहीं, मैं तो खड़ा रहूँगा। गिर जाता पता भी नहीं चलता, गिरे होते हैं, फिर मुद्दे पापे होंगे ना, फिर पता नहीं लगता किधर गए। तो इसलिए भागना चाहिए। यूसुफ भाग गया, देखें कि यूसुफ भागा, उसने गुनाह नहीं किया, बल्कि खुदा की हज़ूरी में पाक रहा। इसलिए जो ख़ास तौर पे खादमीन है, पास्टर, उन पे पर ये इब्लीस जो है ये बड़ा गुनाह बहुत ज़्यादा लेकर आता है। दौलत का बहुत सारा लालच आ जाता है खुदा के खादमीन की ज़रूरत की वजह से, और वो बहुत ज़्यादा दौलत कमाना चाहते हैं, फिर खुदा के कलाम को भूल जाते हैं। ये दौलत का और औरत का बड़ा चक्कर होता है, ये खुदा के खादमीन को ख़ास तौर पर समझना चाहिए। ईमानदारों के साथ भी ऐसे ही होता है अक्सर ज़्यादा, इन चक्रों से बचना चाहिए। हालेलुया। खुदा पर हिम्मत दुआ करते रहना चाहिए, खुदा में बचाए। इसलिए बुत परस्ती से भागना चाहिए, हर तरह की खुदा बुत परस्ती जो भागो, वो खुदा जो है वो खुदा फ्री वो ठट्ठों में नहीं उड़ा जाता। जो कुछ हम बोएंगे वो काटेंगे। बुत परस्ती से हमें भागना चाहिए। बुत परस्ती हमारे लिए अच्छी नहीं है। हमें जो है मसीह की आज़ादी में सही तरह रहना चाहिए,
खुदा के नाम को जलाल देना चाहिए। दुआ करेंगे, टाइम बहुत हो रहा है, 36 मिनट ऑलरेडी 37 हो गए हैं, और हम देखेंगे कि हम किस तरह चलते हैं, इस तरह भागे हर तरह के गुनाह से, और अपने खुदा के जलाल के लिए हमारे इस्तेमाल होते रहें। और जो हम देखेंगे, लेकिन अमली चीज़ें को देखेंगे यहाँ पर दुआ करने से पहले, क्या मेरी ज़िंदगी खुदा को खुश करती है? ज़रा ये सवाल करेंगे अपने आप से, ज़रा दुआ भी करेंगे, क्या मेरे दिल में कोई बुत मौजूद तो नहीं है? देखेंगे अपनी ज़िंदगी को, क्या मैं आजमाइश से भागता हूँ? क्या मैं आजमाइश में गिर तो नहीं जाता? देखेंगे, क्या मैंने आजमाइश में गिरने के बाद मैंने तौबा किया कि नहीं किया? क्या मैं हर काम खुदा के जलाल के लिए करता हूँ कि नहीं करता? ये सवाल करेंगे अपने आप से हम। क्या मेरी ज़िंदगी दूसरों को यीशु के करीब लाती है या नहीं लाती है? ये सवाल करेंगे और दुआ भी करेंगे। जैसे मैंने भी आपको तजर्बा अपना बताया, खुदा का शुक्र है, खुदा ने मुझे बचाया। जब से मैं यहाँ पर आया, 10 साल तकरीबन हो रहे हैं, खुदा ने मुझे उन सारे रास्तों से निकाली है, बुरे दोस्तों से निकाली है, बुरे कामों से भी निकाली है, और यहाँ खुदा ने मुझे टाइम दिया कि मैं हर वक्त दुआ में रहता हूँ, कलाम पढ़ता रहता हूँ, दुआ करता रहता हूँ दूसरों के लिए, कलाम को फैलाता रहता हूँ, सोशल मीडिया पे अपलोड करता रहता हूँ खुदा के कलाम को, वीडियोस वगैरह। खुदा का शुक्र है कि उसके काम में मसरूफ़ रहता हूँ। ये खुदा का फ़ضल है, ख़ास तौर मुझ पे तो बहुत बड़ा फ़ضल हुआ है, क्योंकि खुदावंद जो है वो जब आपको सब कुछ मुहैया करता है तो खुदावंद आपके साथ है। जिस तरह इसराइल के साथ था खुदा, मेरे भी साथ है, हमारे भी साथ है। ये खुदावंद की निशानी है कि खुदावंद आपके साथ है, कि आपकी हर ज़रूरत पूरी हो रही है और आपकी ज़िंदगी में खुशी बनाने, बच्चे भी अपने अपनी जगह ठीक हैं, सारा सिस्टम निज़ाम सही चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि खुदावंद जो आपको जो है वो खुदावंद का जो है वो साया भी आपके ऊपर मौजूद है। यानी वो बादल जो है वो बादल जो है वो बादल कौन सा बादल है? जो दिन रात ऊपर रहता है, साया करता रहता है, वो आपके साथ है। आपके साया किया हुआ खुदावंद खुदा ने, और फिर आपको मन भी देता है, तो इसलिए टेंशन की ज़रूरत नहीं जब मन भी खुदा दे रहा है। फिर खुदा जो है वो आपको पानी भी दे रहा है, यानी कि आपको ज़िंदगी की रोटी भी दे रहा है, और आप खुदा खिदमत भी कर रहे हैं, मिनिस्ट्री आप कर रहे हो। तो ये है कि इसलिए मैं खुदा का शुक्र है, खुदा हमारे साथ है, इस्तेमाल भी करता है, वो जलाल के लिए मुहैया भी करता है। तो ये सारी चीज़ें निशानियाँ हैं कि खुदा हमारे साथ है, और मेरे भी साथ है। खुदा का शुक्र करता रहता हूँ। अगर फिर भी हम सवाल करें खुदा है हमारे साथ कि नहीं है, हाँ कुछ आजमाइशें ज़िंदगी में मेरी भी हैं, कुछ मेरी भी जो है वो होती रहती हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए मैं दुआ में रहता हूँ, और वक्त खुदा से दुआ करता रहता हूँ। खुदा से करनी है हमने, कोई इंसान से थोड़ी हमने कोई बात करनी, खुदा की। तो वो हमें निकालता रहता है, वो निकालने की राह भी पैदा करता है। लेकिन अब वो मुश्किलात नहीं हैं, वो आजमाइशें नहीं हैं, वो जो है वो चीज़ें नहीं हैं। अब रूहानी तौर पे जंग होती रहती है, मेरी जंग रूहानी जंग में हर वक्त हूँ मैं, और खुदा उसमें हर रोज़ मुझे फतह से बड़ा गलबा देता है। और ये ज़रूरी भी है, रूहानी जंग हमें रहेंगे तो फिर ही एक्टिव रहेंगे ना। अगर रूहानी हमारी जंग ही ख़त्म हो गई तो हम कहेंगे कि अब क्या ज़रूरत है दुआ करने की, क्या ज़रूरत है भाई, हमें किसी ज़रूरत ही नहीं है हमें दुआ करने की। हमें सुकून में है बिल्कुल, हम खाओ पिए मौजा करो जिस तरह साउल ने किया था। जब उसके साथ दौलत आ गई, सब कुछ अमीर इतना हो गया, तो उसने 700 शादियाँ कर ली, 300 हुर्मे, 1000 बीवें रखी, उसने खूब मज़ा करता रहा। आखिर और औरतें जो थी उसको बुत परस्ती की तरफ ले गई, और वो अपना जो है वो हट गया, खुदा से दूर हो गया। इसलिए खुदा का शुक्र है, खुदा जिस हालत में रखता है हमारे साथ है, इससे बढ़कर और क्या बात है। खुदा मेरे साथ है, मेरे ख़ानदान के साथ है, तो अपने मुकस्सीन के साथ है, सबके साथ है। खुदा का शुक्र करना चाहिए। तो दुआ करेंगे, सब अपने आँखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे, तौबा करेंगे कि अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसी गुनाह है, हमसे खुदा से दूर हैं, या आजमाइश में हम गिर जाते हैं, बार बार हम तौबा नहीं करते और उस आजमाइश में हम गिरे रहते हैं, और देखेंगे कि आजमाइश हमारे ऊपर क्यों बार बार आती है और क्यों हम गिरते हैं। किसी गुनाह भी हो सकता है ऐसा, या मोबाइल देखना बार बार हो सकता है, एडिक्शन हो सकती है हमारी ज़िंदगी में। वो फिर आपको डिलीवरेंस की ज़रूरत है, यानी आपको रोज़े में ठहरने की ज़रूरत है, आप खुदावंद से कहने की ज़रूरत है, किसी और हायर जो आपसे हायर लेवल वाला जो खादम है उससे दुआ कराने की ज़रूरत है। अगर कोई बंडज आपकी ज़िंदगी में, बंडज जो है टूट नहीं रहा, कर्स नहीं टूट रहा, कोई आपसे चीज़ वो आप काबू नहीं उस पर पा रहे ऐसी आजमाइश पे, मैं भी खुदा का शुक्र है कि पाया है काबू। और मैं भी जो है विज़िट किया, टीवी जशवा गया, मैं 2 दफ़ा तो नाइजीरिया गया हूँ इसी खुदावंद की डिलीवरेंस के लिए, ब्लेसिंग के लिए, हायर अनॉइंटिंग के लिए। और मैं फिर झुक के गया, मैं पूरी दुनिया में फिरता रहता हूँ खुदावंद की अनॉइंटिंग के लिए, बस इसलिए बड़े बड़े लोगों को, पास्टर साहब को, प्रॉफिट्स को मिलने के लिए।
खुदा मुझे मौका देता रहता मैं फिरता रहता हूँ दुनिया में। अब मैं इंडिया में कोशिश कर रहा हूँ जाने के लिए, जो है जलंधर में, शायद ये यूके में भी खुदा का खादम आ रहा है, वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तक खुदा के खादम से मिलकर। जरा पलूस कहता है कि मैं आऊँगा तो तुम्हें एक और नई रूहानी नेमत दूंगा। तो हमें ज़रूरत होती है खुदा के बड़े बड़े खादमी जो वाकई अनॉइंटिंग से भरे होते हैं, उनके पास उनके साथ हाथ मिलाने से बड़ा झटका लगता सामने, मिल बरकत मिलती है नहीं तो हमें लेने की ज़रूरत होती है, खुदा के साथ मिलने की, रफाकत में रहने की ज़रूरत होती है। हमें अपने गुनाहों का इकरार करेंगे और यीशु के लहू को पुकारेंगे और देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में इसराइल की तरह कोई गुनाह तो नहीं है, कोई बदी नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है, तो हम तौबा करेंगे और दुआ भी करेंगे। हालेलुया। यीशु जिस नासी हम गुनाहगार हैं, हमें तौफीक बच के हम हर वक्त तेरे साथ चलते रहें, रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारें, ताकि बदी से बचें खुदा। जिस तरह इसराइल जो खुदा बार बार गिरता रहा, नाफरमानी करता रहा, बुत परस्ती करते रहे और खुदा तुझे आजमाते रहे, हमें इस ऐसे गुनाहों से बचा खुदा। वो हम ईमान के वसीले से गालिब आ सकते हैं, तेरे कलाम के वसीले से गालिब आ सकते हैं। इन सारी गुनाहों पर तेरे पाक रूह की कुदरत से, उसकी मदद से हम गालिब आ सकते हैं। यही हमें अता कर, हमें अपने पाक रूह की गाइडेंस अता कर, कलाम की हमें फहम अता कर, कलाम को हर वक्त कलाम की तलवार को अपने हाथ में रखें और खुदावंद ईमान की सिपर लगा के रखें, और ताकि इब्लीस के सारे चलते तीरों को बुझा सकें। बरकत ईमान में मजबूत कर, हमारी दुआ को सुन और हमें माफ़ कर, अपने खून से धोकर पाक और साफ। मुकस्सिन के लिए लोगों ने ज्वाइन किए, जो बाद में ज्वाइन करेंगे उनके लिए बरकत चाहते हो। कलाम का जो बीज बोया जाए 100 गुना 60 गुना बोया गया है, 100 गुना 60 गुना फल, जहाँ ज़रूरत है खुदा लोग तौबा करें, सुने, वहाँ तेरा कलाम पहुँचे बाप, वहाँ ये वीडियोस पहुँचे तेरा नाम जलाल पर। सारी वीडियो को तेरे लहू में कवर करते हैं, सारे कलाम को तेरे लहू में कवर करते हैं, सारे चैनल को तेरे लहू में कवर करते हैं। ब्लेस कर हमें, और मिनिस्ट्री को ब्लेस कर, चैनल्स को ब्लेस कर, तेरा नाम जलाल पाए यीशु मसीह के पाक नाम से, आमीन। मेरे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक बन जाए, तेरी बात छताए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती ज़मीन पर भी हो। हर रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, कसूर माफ़ कर, मैं ज़मैश में लावट के बुराई से बचा, बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरा, आमीन। सो थैंक यू माई ब्रदर, माई सिस्टर, खुदा आपको बरकत दे। जो लोग भी हमारे साथ आज ज्वाइन किए हुए हैं, जो बाद में ज्वाइन करेंगे, देखें उनके लिए ब्लेसिंग चाहते हैं, तो दुआ में रहा करें। मैं भी दुआ करता रहता हूँ सबके लिए, आप भी दुआ किया करें। मिडनाइट प्रेयर में बड़ी बरकत मिल रही है मुझे, तो खास तौर बड़ी अनॉइंटिंग मसा बढ़ता जा रहा है मेरी ज़िंदगी में, खुदा ब्लेस कर रहा है मुझे, तो खुदा का शुक्र करते हैं। अभी हम जो इंग्लिश सेशन में जाएंगे राइट आफ्टर 10 मिनट में भी तो भी जाएंगे। थैंक्स डियर पास्टर, थैंक यू ब्रदर जी, थैंक यू, आपको बरकत दे। तो अभी हम जो है वो 10 मिनट के बाद तकरीबन जाएंगे दूसरे सेशन में इंग्लिश में, मेरे साथ ही रहें तो दूसरे सेशन में भी, और दुआ में रहें, दुआ क्या करें, मेरे लिए खास तौर पे दुआ करते हैं, अपने भी मेरे लिए भी दुआ करता कि खुदा का कलाम जो बीज जो बोया जा रहा है, खुदा हिकमत अता करे ताकि मैं वही पाकू बोले, ताकि कलाम के लोग सुने और जो है वो बरकत लोगों को मिले। हालेलुया, आमीन, शालोम, बाय, सी यू सून, जीसस नेम, आमीन।